हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव हियर आर सम फिगर्स। हमारे पास कुछ फिगरें दी गई हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हमने बताना है ये कौन कौन सी कर्व है। जैसे फर्स्ट हमें बताया गया सिंपल कर्व कौन सी है। सिंपल कर्व से पहले हमें पता होना चाहिए कर्व होती क्या है, जो हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में किया ही था। आप चाहो तो उस वीडियो को देखिए, फर्स्ट वीडियो है, उसमें क्लियर बताया गया है पॉलीगन्स क्या हैं, कर्व्स कितने टाइप की हैं, रेगुलर पॉलीगन क्या है, डायगोनल्स क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या है। फिर भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको यहाँ रिपीट करवाता जाऊंगा। फर्स्ट है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो होती हैं जो कर्व एक बार पेन उठाया और उसके बाद पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, उसे हम कहते हैं सिंपल कर्व। जैसे मैंने यहाँ से पेन स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या है फर्स्ट। यस, फर्स्ट क्या है सिंपल कर्व है। उसके बाद सेकंड देखे तो सेकंड भी हम एक बार स्टार्ट करेंगे तो उसे उसके बाद हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी क्या है सिंपल कर्व है। सेकंड एंड फर्स्ट क्या है सिंपल कर्व। थर्ड देखिए, इसमें क्या हम एक सर्कल लगाएंगे और पेन उठाना पड़ेगा, फिर सेकंड लगाएंगे, इसका मतलब क्या है ये सिंपल कर्व नहीं है। उसके फोर्थ भी ऐसे ही एक स्टार बना लेंगे, दूसरा स्टार बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, ये क्या है सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद फिफ्थ, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक एंड हो जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल कर्व है। सिक्स भी सिंपल कर्व है, सेवन भी सिंपल कर्व है। एट्थ देखें तो एक पहले स्ट्रेट लाइन लगी है, उसके बाद हमने सर्कल लगाया है, उसके बाद एक सर्कल फिर लगेगा, इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सिंपल कर्व कौन सी है, 1 2 5 6 7 इज द आंसर, सिंपल। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये लेक्चर पूरा देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है सिंपल एंड क्लोज कर्व। जैसे कर्व हमने देखा था, कर्व कितने टाइप की थी, एक ओपन टाइप की थी, एक क्लोज टाइप की थी। क्लोज टाइप में क्या था, जहां से इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ है वहां पर एंड पॉइंट भी खत्म हो, तो उसे हम कहते थे क्लोज कर्व। और ओपन कर्व क्या थे, इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट अटैच नहीं है, तो उसे हम कहते थे ओपन कर्व। तो अब फर्स्ट फिगर में देखिए हम ध्यान से, हमारा इनिशियल पॉइंट हम मानते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड पॉइंट भी यहाँ पे आया, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है क्लोज कर्व। उसके बाद सेकंड देखें, इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड होगा, तो ये क्या है क्लोज कर्व। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। पहले तो हमें पता जो थर्ड फिगर थी वो सिंपल कर्व नहीं है, फोर्थ फिगर भी सिंपल कर्व नहीं है, एट्थ फिगर भी सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व में से कौन सी फिगरें क्लोज है, हमने वो देखना है। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, तो इसका आंसर भी क्या हुआ सेम फर्स्ट के जैसा, 1 2 5 6 7 इज द आंसर। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इन फिगरों में से पॉलीगन्स कौन से हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो फिगरें स्ट्रेट लाइन से मिलके बने, जो फिगरें स्ट्रेट लाइन से मिलके बने उन्हें हम कहते हैं पॉलीगन। विदाउट स्ट्रेट लाइन कभी भी पॉलीगन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट फिगर देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी, तो ये क्या है पॉलीगन है। सेकंड फिगर देखें तो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, तो ये भी पॉलीगन है। थर्ड स्ट्रेट लाइन नहीं है। फोर्थ फिगर देखिए, बट स्ट्रेट लाइन तो है, बट ये क्या है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये भी क्या पॉलीगन नहीं है। फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवंथ भी नहीं है, एट्थ भी नहीं है, तो इसमें क्या है सर्कल। तो आंसर क्या होगा 1 and 2 इज द आंसर। उसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी होते हैं, स्ट्रेट लाइन से पॉलीगन मिलके बनेंगे, वो क्लोज होंगे और सबसे मेन पॉइंट उनके जो एज होंगे वो क्या होंगे बाहर की साइड, जैसे ये है, तो ये क्या होंगे बाहर की साइड, उसे हम कह देंगे कन्वेक्स पॉलीगन। अब इसमें फिगर देखें तो इसके जो एज है बाहर की साइड तो नहीं है, एक एज क्या साइड है, ये क्या है इसके एज क्या है बाहर की साइड है, तो ये क्या हो गया यस
ये तो है ही नहीं है। ये इसमें अब मैंने आपको पहले बताया पॉलीगन कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बने बट उनमें क्रॉस ना हो, एक दूसरे को कटिंग ना करें। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? सेकंड। गिव हियर सम फिगर्स, हमें फिगर दी है, क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कनकेव, कनकेव, आप सिंपल सा फंडा दिमाग में रख लो। केव का क्या मीनिंग होता है? गुफा, गुफा का मतलब इनसाइड। तो जो भी फिगरे इनसाइड को एज होंगे, जैसे कन्वेक्स में क्या था, बाहर की तरफ एज होंगे, कनकेव में क्या होगा, इनसाइड एज होंगे, उसे हम कह देंगे कनकेव पॉलीगन। पॉलीगन वह हमें पता है ये क्या, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारे पास दो हैं, 1 और 2। इनमें से कनकेव कौन सा था? हमें पता है, जिनके एज इनसाइड होंगे, लाइक अ गुफा इनसाइड, उसे हम कह देते हैं कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स क्या था? जिनके एज बाहर की तरफ हो, लाइक दैट, उसे हम कह देते हैं कन्वेक्स। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट फिगर। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? डायगोनल्स क्या होते हैं? कोई भी फिगर हमारे पास जो बीच में लाइनें इन पॉइंटों को ज्वाइंट करवाएंगी और क्रॉस करेंगी, उसे हम क्या कह देते हैं? डायगोनल। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, मतलब जो एज हैं बाहर को होंगे, ठीक है, ओके, बाहर को लिखा दिए। उसके बाद इसमें कितने डायगोनल होंगे? एक डायगोनल तो यहाँ से यहाँ तक, सेकंड डायगोनल यहाँ से यहाँ तक। आंसर क्या होगा? 2। क्वाड्रिलेटर का मीनिंग क्या होता है? 4 साइड्स। How many diagonals does each of the following? रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का क्या मीनिंग होता है? रेगुलर का मीनिंग होता है उसके जो एंगल है एंटीरियर, 1 2 3 4 5 6 सारे क्या होंगे? सेम होंगे, और उनकी जो साइडें होंगी वो भी क्या होंगी? सेम होंगी। इसे हम कह देते हैं रेगुलर। अब रेगुलर पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे हम वो देखेंगे। हम लेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसमें से हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां से यहां तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले एक लाइन है, तो 3 डायगोनल यहां से ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से। सेकंड पॉइंट से हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3। ना तो हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं ना इधर ड्रॉ कर सकते हैं। कितने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से? 3। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब करेंगे हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट से कितने ड्रॉ कर सकते हैं? एक तो ये लाइन यहाँ से ज्वाइंट कर सकते हैं और एक लाइन ये ज्वाइंट कर सकते हैं। और ना तो हम इधर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं ना तो इधर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एजो को हम ज्वाइंट कराएंगे उस पॉइंट से, उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर कितने डायगोनल हो गए? 2। उसके बाद ये पॉइंट है, यहाँ से कितने डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं? 1, क्योंकि बाकी तो डायगोनल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं। तो यहाँ से कितने किए? 1। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे? 3 3 6, 8 and 9। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए? 9। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट, एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे? हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, अब इसमें डायगोनल कौन कौन से होंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि ये 3 लाइनें हैं, इसमें अब डायगोनल ड्रॉ ही नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आ गया? 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? एक हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, उसके हमने एंगल का सम फाइंड करना है, कितना होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लें। कन्वेक्स हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटर, हमें पता है, हम स्क्वायर बना लें, उसके अंदर क्या मारेंगे हम? डायगोनल। अब है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, तो पॉलीगन ही है। ये क्या है? कन्वेक्स है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर है, कन्वेक्स क्यों है? कि उसके एज क्योंकि बाहर की तरफ है, इनसाइड होते तो फिर क्या बन जाता? कनकेव।
अब हमें पता है इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड है, 1 2 3 4। अब जो फॉर्मूला होता है एंगल का सम फाइंड करने का, वो क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स किसके, पॉलीगन के हो सकते हैं। ये फॉर्मूला मेन है पॉलीगन्स के लिए, हम इसे क्वाड्रिलेटरल भी कह देते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगन ही है। किसके इक्वल होगा, साइड -2 इंटू 180 डिग्री। कितनी नंबर ऑफ साइड हमारे पास, 4 -2 इंटू 180 डिग्री। 4 -2 किसके इक्वल है, 2 के, 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट दिस प्रॉपर्टी हेल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ कन्वेक्स, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई। अब ये तो हो गया कन्वेक्स, अब नॉन कन्वेक्स क्या होगा, अभी मैं से इरेज कर दूं फिर। अब हम करेंगे नॉन कन्वेक्स में। नॉन कन्वेक्स क्या होगा, जिसका एज इनसाइड को हो, लाइक दैट। ए बी सी डी, ये क्या हो गया, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, 4 साइड्स। एंड अब हो गई ये, अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स किसी भी पॉलीगन्स के लिए क्या होता है, साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। साइड्स तो हमारे पास कितनी है, 4 है इसकी। 4 कैसे, 1 2 3 एंड 4। अब 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आंसर क्या लिखेंगे, दिस प्रॉपर्टी आल्सो अप्लाई फॉर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था, उसका हमने निकाला, उसका क्या है, इंटीग्रल एंगल 360। उसके बाद कहा था उसने यही फॉर्मूला प्रॉपर्टी अप्लाई करो नॉन कन्वेक्स के लिए, उस पे अप्लाई की तो आंसर क्या है 360। उसके बाद हमने लिख देना है यस दिस प्रॉपर्टी आल्सो अप्लाइड फॉर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। टेबल की तरफ हमने देखना है, उसे अच्छी तरह एनालाइज करना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल, जो भी फिगर में दी गई उनको ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड किया गया, जैसे इसमें एक ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल, इसमें 3, इसमें 4। एंड सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, जो उनका सम ऑफ द एंगल हमें वो निकाल के बताया गया है। What can you say about the angle of convex polygon with the number of sides? उसका angle of polygon क्या होगा, sum of angle of polygons क्या होगा जब हमें number of sides given दी गई हैं। ये फर्स्ट में क्या 3 साइड है तो हमें पता है 180 होगा, उसका 4 साइड है 4 - 2 इंटू 180, जैसे हमने पहले निकाला था वही चीज है सारी। अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या है वो देखते हैं। What can you say? फर्स्ट जो हमें साइड से दी गई है वो कितनी है 7। हमें पता है फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एंगल इक्वल टू साइड्स -2 इंटू 180। साइड्स हमारे पास कितनी है 7 - 2 180, 5 इंटू 180 क्या होता है 18 5 द 90, तो एक 0 नीचे आ जाएगा, 900 इज द आंसर।
वैसे ही हमारे पास कितनी साइडें दे देगी 8, तो वैसे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स और पॉलीगन तो हमें गिवन दिया गया, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। वैसे आपने लिखना सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन से लिख सकते हो आप, इक्वल टू साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। साइड्स कितनी 8 है, 2 माइनस तो 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा 1080 डिग्री। उसके बाद सी पार्ट में हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है 10, लिखोगे आप वैसे ही सम ऑफ एंगल इक्वल टू साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स हैं 10 -2 180 डिग्री, 8 इंटू 180 डिग्री, 1440 इज द आंसर। उसके बाद n नंबर ऑफ साइड्स, फॉर्मूला वैसे ही सम ऑफ एंगल्स, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉलीगन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, अदर के लिए नहीं। साइड्स -2 इंटू 180, साइड्स हमें दी गई n, 180 डिग्री इज द आंसर। उसके बाद है हमारे पास 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। जो हमारा 3 साइड का पॉलीगन होता है रेगुलर पॉलीगन, उसका क्या नाम होगा। और रेगुलर पॉलीगन्स होते क्या हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जिसकी इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल हो उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब हमारे पास 3 साइड वाला पॉलीगन कौन सा है, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसे हम कह देंगे रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट लिखना कैसे है, रेगुलर पॉलीगन, ए पॉलीगन with equal sides and equal angle, उसकी सारी साइडें और सारे एंगल क्या हो इक्वल हो, हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब 3 साइड का क्या होगा, 3 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3, वो क्या है ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल सारी इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द आंसर। जिसकी 4 साइडें हैं उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर भी कह देते हैं। स्क्वायर भी क्या है रेगुलर पॉलीगन है, जिसकी 4 साइडें होती हैं, उसके सारे एंगल और साइडें क्या होती हैं इक्वल, इसका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 और फर्स्ट, जिसकी 6 साइडें हैं उसे क्या कहते हैं, कोई भी 6 साइडों से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं हेक्सागन। अब जिसकी 6 साइडें सेम हो, सारे एंगल सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। ये सारी साइडें क्या हैं सेम है, आप लगा दोगे रेगुलर हेक्सागन, दिस इज आंसर। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में जो x एंगल है वो हमने फाइंड करना है। अब फाइंड करने से पहले हमें पता है, हमने किसी भी क्वाड्रिलेटर के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। ये आप याद कर लो। क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, जिनकी कोई भी एक साइड
आमने सामने वाली पैरेलल रो, उसे हम कह देते हैं क्वाड्रेटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका सबका सम करेंगे। हमें पता है वो किसके इक्वल है, 360 के, 50, 130, 120, x इज इक्वल टू 360। अब इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300, 50 प्लस 130 180, एंड 180 प्लस 120 300। सॉरी, डिग्री x इज इक्वल टू किसके आ गया, 360 माइनस 300, x इज इक्वल टू 60। उसके बाद फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग। हमने x एंगल फाइंड करना है। हमें पता है क्वाड्रेटर के एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। बट ध्यान से हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, 60, 70, x तो हमने फाइंड करना है, बट ये एंगल हमारे पास नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री। अब हमें पता है ये क्या बन गया, लीनियर पेयर। उसकी एक साइड एंगल दिया हो और एक साइड एंगल ना दिया हो, तो कैसे हमने फाइंड करना है। लीनियर पेयर किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन, एक एंगल है, दूसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है लीनियर पेयर के एंगल का सम क्या होता है, 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम कुछ मान लेंगे, एंगल ए प्लस 90 डिग्री, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। आप जब कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आप नहीं लिखोगे तो वो आपके मार्क्स काट सकते हैं। अब एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। उसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल। हमने 3 एंगल निकाल लिए हैं, एक एंगल हमने फाइंड करना है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यहां पर जो भी एंगल हम वो लिख देंगे। हमारे पास फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल है 70, थर्ड एंगल है 60, ये एंगल कितना है 90। आप पर एंगल ए भी लिख सकते हो पहले, उसके बाद 90 पुट कर सकते हो, एज यू विश। उससे एक स्टेप बढ़ जाएगा, 360 माइनस 76 130 प्लस 9 इक्वल टू 220। 220 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 140। x की वैल्यू क्या आ गई, 140 डिग्री। आंसर। इस क्वेश्चन में हमने निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5। अब हमें पता है क्या, पेंटागन के एंगल का सम कितना है, वैसे तो है 540, बट सबसे पहले आप निकालो, मैं आपको बता देता हूँ निकाल के एक बार कैसे। 540 है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हमारी, 5 माइनस 2 180 डिग्री, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 180 540 डिग्री इज द आंसर। ऐसे निकलेगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन। उसके बाद हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक एंगल है 30, x हमने फाइंड करना है, हमारे पास ये एंगल नहीं है। अब ये एंगलों को हम कुछ मान लेंगे, जैसे एंगल ए, एंगल बी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एंगल ए क्या है, इसके साथ है 70 के, दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर हमें पता है एंगल ए
प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या है 180 के हैं। क्या है ये लीनियर पेयर। एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। वैसे ही एंगल बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू, मैं इस साइड कर रहा हूँ 180। ये क्या है लीनियर पेयर। जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो साथ की साथ आपने लिखना है। एंगल बी किसके इक्वल हो गया 180 माइनस 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 120। अब ये कौन सा एंगल हो गया 110 डिग्री, ये वाला कितना हो गया 120 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, हमें टोटल सम पता है। अब सब जो अब हम क्या करेंगे सबका सम करेंगे 30 डिग्री x प्लस x प्लस x, एंगल ए कितना है 110, एंगल बी कितना है 120, सबका सम कितना है 540 डिग्री। अब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू इधर रखेंगे, x 2x। अब इसका हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 110 120 30 किसके इक्वल हो गया 260 के। जब 260 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 540 माइनस 260 280। अब हम जब डिवाइड करेंगे 2 को नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या आ जाएगा 140। x की वैल्यू क्या आ गई 140, यही हमने निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फिगर को ध्यान से देखें, इसमें क्या दिए गए सारे एंगल और सारी साइडें क्या हैं इक्वल हैं। ये क्या है पेंटागन है क्योंकि इसकी 5 साइडें। अब कैसे लिखेंगे हम सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन is sides minus 2 into 180। साइड्स कितनी हमारी 5 minus 2 180। हमें ये क्यों करना पड़ा, हमने निकालना है सम ऑफ पेंटागन, जो भी इसके एंगल का है उसका सम निकालना है। आपको पता भी है बट आपने फिर भी करके दिखाना है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए आपको इस चीज की नॉलेज है। उसके बाद पता है मुझे सबको मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा 1 2 3 4 5 इक्वल टू क्या आ गया 540 5x 540 x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। हमें बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं, उसका हमने सम फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें पता है हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर तो निकल ही जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी। 180 से माइनस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर हम ध्यान से देखें हमारे पास ये एंगल नहीं है, ये वाला। इस एंगल को हम मान लेंगे एंगल ए। अब हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं 30 प्लस 90 प्लस एंगल ए ये वाला इक्वल टू 180। अब एंगल एक साइड रह जाएगा, दूसरे सारे उधर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 120 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए क्या आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब हमें पता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और सारे एंगल हम फाइंड कर लेंगे। हमें पता है x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180। ब्रैकेट में लिख दोगे आप लीनियर पेयर
x is equal to 90 डिग्री। दिस इज आंसर। उसके बाद वैसे ही निकालेंगे हम z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? लीनियर पेयर। x is equal to 150 डिग्री, z equal to 180 minus 30 डिग्री, z equal to 150 डिग्री 150। उसके बाद हम निकालेंगे y। हमें पता है एंगल a प्लस y इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? लीनियर पेयर। अब y एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 180 माइनस एंगल a। एंगल a किसके इक्वल आया था? हमने जो फाइंड किया था 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा y का 120 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना था? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x कितना हमारा 90 डिग्री, y कितना है हमारा 120 डिग्री, z कितना है हमारा 150 डिग्री। इनका हम सम करेंगे, क्या आ जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। हमने इनके सम की वैल्यू फाइंड करनी है। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया, हमें ये एंगल पता होना चाहिए। इस एंगल को हम मान लेंगे ए। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। तो वैसे ही हम लिखेंगे एंगल ए प्लस 60 डिग्री, एंगल ए भी हो गया 60 डिग्री, 80 प्लस 120, 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल है 360। एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा? वो 360 डिग्री माइनस 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 120 260। आंसर क्या आ जाएगा 100। एंगल ए क्या है 100 है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें ये सब पता चल गए। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और सारे एंगल फाइंड कर देंगे। हमें पता है z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या है 180 है। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? लीनियर पेयर। z इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। उसके बाद हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? w की। w प्लस एंगल a इक्वल टू 180। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है w एंगल हमने फाइंड करना है। एंगल a कितना हमने निकाला था 100, 180 माइनस 100, w इक्वल टू 80। उसके बाद निकालेंगे हम x प्लस 120 इक्वल टू 180। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। x इक्वल टू 180 माइनस 120, x इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री के। वैसे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे y पे। y प्लस 80 इक्वल टू 180 माइनस 80, y इज इक्वल टू 100। चारों की चारों वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। x कितना है 60, y कितना है 100। आपने इसका पैटर्न चेंज नहीं करना, जो जो वैल्यू वहां पर ही पुट करोगे। z किसके इक्वल आ गया 120, w किसके आ गया 80 डिग्री। तो अब इसका हम करेंगे सोल्यूशन। हमें पता है टोटल कितना है 360 होता है। अब इसका करेंगे हम टोटल, तो आ जाएगा 360।